श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्म सुताड़ितोऽपि स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैः गतव्यतो यादुर्मानयानः। शब्दार्थ स्वयं स्वयं धनुद्वारी दरवाजे पर धनुष निधाया रखकर मायाम माया बाहरी प्रकृति को भ्रातुः भाई के पुरः राजमहल से मर्मसु अपने हृदय में ताड़ितः दुखी होकर अपि भी सह वह यानी विदुर इत्थम इस तरह अति उल्बण अत्यंत कठोरता से कर्ण कान बाण ही तीरों से गतव्यथः दुखी हुए बिना अयात उत्तेजित हुआ उरु अत्यधिक मानयान इस प्रकार विचारते हुए अनुवाद इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तात्पर्य भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता में कहा गया है प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंग शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्याहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों के से में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उनका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया के वश होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतएव उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव में रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गतव्यता शब्द यानी बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्य में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। इसीलिए
इसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। ओम ज्ञान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महात्मा विदुर को बहुत खराब शब्द बोले। कौन? दुर्योधन। बहुत खराब। यह लिखा है इत्थम अत्युल्बण कर्ण बाणई, मतलब इतने कठोरता से उनके शब्द के बाण दिए महात्मा विदुर को। तो यहाँ महात्मा विदुर बड़ी मुश्किल में आ गए, वो बहुत ही दुखी हुए। मतलब उनका हृदय, क्या लिखा है, कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहित हुए विदुर। कोई हमको थोड़ा बोलते तो हम तुरंत ही उसको क्यों मुझे ऐसा बोलता है। तो यहाँ विदुर को तो बड़ी सभा में इतना उनको कठोर वचन कहा, कहने योग्य नहीं थे। वो महान महात्मा थे और पूरे कुल के कल्याण के लिए बात कर रहे थे। देखिए, फिर भी उनको इतना कठोर शब्द से भेद दिया उनको। हमारे जीवन में भी क्या ऐसी परिस्थिति नहीं आती? आती है। हम भी बहुत बड़ी समस्या में गिर जाते हैं। अभी देखिए, विदुर महात्मा तो वहां रहते थे महल में और राजा की तरह रहते थे, क्योंकि वो राजा के भाई थे और उनका कल्याण के लिए रहते थे। अभी अचानक उनको महल से निकाल दिया, क्या करेंगे? हम भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। सेम स्थिति नहीं, लेकिन अलग अलग, सबके लिए अलग अलग स्थिति होती है। हम कोई दुखी करता है, हमें कभी पैसे की समस्या होती है, कोई हमारे स्वजन की समस्या होती है, अनेक समस्या से हम भी इतने ही पीड़ित होते हैं। सब आप यहाँ जो भी बैठे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो सबके जीवन में आप देख लो, हमारे सबके जीवन में ऐसी स्थिति आती है विदुर महात्मा की तरह। तो महात्मा विदुर ने क्या किया और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते ओ मैं इतनी भयंकर स्थिति में आ गया, अभी मेरा क्या होगा, हम ऐसे सोचते हैं, है ना। लेकिन महात्मा विदुर ने क्या सोचा? उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। ये हमें समझना है। ये बहुत बहुत सुंदर चीज इस श्लोक से लेनी है। दो चीज, सबसे पहले तो हमारा क्या सोचना होना चाहिए। हम दुखी हो जाते हैं, हाँ ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम सोचते हैं ना, सब मेरे पैसे का प्रॉब्लम होता है। अभी वो सब बात छोड़ो, अभी की सबके ऊपर ये प्रॉब्लम है, मैं वो बात बताता हूँ। अभी ये गर्मी, कितनी गर्मी है, पंखे के बाहर है तो पूरा पसीना पसीना पसीना। हाँ, ये भी असहनीय स्थिति है ना। गर्मी, इतना गर्मी। तो भक्त लोग क्या करते हैं? ठीक है, कैसे न कैसे सहन करो, माला करो। लेकिन जो सहन नहीं करते हो, क्या घर में एसी ला देते हैं, प्रभु यहाँ एसी लगा देते हैं। ये महात्मा विदुर जिस प्रकार दुख है, उसी प्रकार ये भी दुख है। ऐसा नहीं है कोई कम दुख है। पसीना पसीना पसीना, हम क्या करें? भगवान की सेवा करें, पसीना हो रहा है? असहनीय स्थिति है बहुत। ये स्थिति, ये तो एक टेम्पररी स्थिति, लेकिन सबके लिए है। तो हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन, चलो एसी लाओ, या कोई ऐसा नहीं। ये सॉल्यूशन नहीं है। महात्मा विदुर ने क्या सॉल्यूशन लिया? घर छोड़ दो इनसे। और वो इस तक की राह देख रहे थे कि कैसे मैं निकलूं यहां से, ताकि मैं यात्रा कर सकूं, प्रचार कर सकूं। उन्होंने, प्रभुपाद लिखते हैं कि यहां पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया और विदुर जी ने उसका लाभ ले लिया। दो कैसे है? पहले तो वो दुखी थे, दुर्योधन की परिस्थिति दुखी थे, पांडवों की स्थिति से दुखी थे। मतलब दुर्योधन की मेंटालिटी से वो दुखी थे। वो अपने बड़े भाई
बहुत प्रेम था उनको युधिष्ठिर महाराज के प्रति, महात्मा विदुर को बहुत प्रेम था, उनके प्रति बहुत अनुकूल थे। हाँ? इसीलिए वो दुखी थे, क्योंकि वो बात ही नहीं मानते थे। धृतराष्ट्र, मैं धृतराष्ट्र बोला ना, युधिष्ठिर, हाँ युधिष्ठिर के प्रति भी प्रेम था, पांडवों के प्रति भी। हाँ, क्योंकि उनके बड़े भाई के उनके भाई के लड़के थे ना। और वो दुखी हो रहे, और धृतराष्ट्र के प्रति भी प्रेम था कि वो बहुत गलत कार्य कर रहा है, उनको मैं समझाऊं, इसीलिए वो महल में रहते थे, उनका यही कार्य था। तो ये बहिरंग शक्ति की वजह से धृतराष्ट्र ये सोच रहे थे, दुर्योधन ये सोच रहे थे कि वो सही है, और इन्होंने देखा महात्मा विदुर ने कि अभी इनका विनाश निश्चित है, अभी मैं इसमें अटैच नहीं रहूं, मैं क्यों आसक्त रहूं इन भाई में, ये सुधरने वाला नहीं है। तो ये बहिरंग शक्ति को समझ लिया। यहां कहते हैं कि दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया के वश से में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा था। वो देख लिया, अभी इसका कोई इलाज नहीं है, छोड़ दो उसको, कितना हम करेंगे। और दूसरा, वो बिल्कुल राह देख रहे थे कि कब मैं पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लगूं। अभी तो ये पॉलिटिक्स में थे ना, समझा रहे थे, दुखी हो रहे थे। अभी सीधा उन्होंने देखा ये भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। यहां क्या लिखा है, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे, ये माया का कार्य है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं करता हूं। तो दो माया भगवान की दोनों कार्य कर रही थी, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से उन्होंने ये छोड़ दिया और अपने को यात्रा में ले गए, यात्रा, तीर्थ यात्रा में चले गए। हमको भी यही करना है, हमको कारण ढूंढना है दुखी होने का, और कारण ढूंढ के पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगना है। हम तो घर छोड़ नहीं सकते हैं। दो बात है, या तो हमको जबरदस्ती घर छुड़वा जाएगा, या हम स्वेच्छा से छोड़ेंगे। घर छोड़ना मतलब अनासक्त होना, दो चीज है। हमारे एक भक्त के साथ ऐसा भयंकर घटना हुआ है, जैसे यहाँ पांडवों के पुत्रों को उनके ही भाई ने, धृतराष्ट्र ने ये सब करवाया। धृतराष्ट्र विलन थे उसमें, दुर्योधन थे प्रॉब्लमेटिक। इसी प्रकार हमारे एक भक्त के बीच साथ भी ऐसा घटना हुआ, उसमें उसका भाई विलन निकला, उनकी वजह से घर छोड़ना पड़ा। लेकिन ये कृष्ण कृपा समझो, जबरदस्ती से घर छोड़ना पड़ा। क्यों? हम सीधी तरह कृष्ण की शरण में नहीं जाते, तो कृष्ण कृपा करके तत्यनुकंपा समीक्षमा। नहीं, एक और श्लोक है जिसमें कहते हैं कि यदि मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो मैं उसका सब हरण कर लेता हूं। हरि, वो सिर्फ हमारी भौतिक संपत्ति नहीं हर लेते हैं, हमारे दुख भी हरण कर लेते हैं, जिससे हम पूर्ण रूप से कृष्ण के आश्रित हो। तो ये हमें समझना है। हमारे कानू प्रभु ने स्वेच्छा से घर छोड़ के इधर आ गए, स्वेच्छा से, विदुर महात्मा की तरह स्वेच्छा से, और उसको आशीर्वाद समझा। चलो, उनकी माँ बीमार थी, माँ की सेवा तो करनी थी। तो जैसे ही माँ का मृत्यु, उन्होंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधे अपने सेंटर आ गए, चलो विदुर महात्मा की तरह, अभी यही मेरा कार्य है, स्वेच्छा से। तो ऐसे स्वेच्छा से हमको कार्य करने हैं। हाँ? यदि हम स्वेच्छा से कार्य करेंगे तो भी लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। लेकिन जबरदस्ती भगवान हमको मुसीबत में डाल के भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो भी सेम है, दोनों सेम है। एक बहिरंगा शक्ति का प्रभाव भगवान दिखाते हैं, और दूसरा महात्मा विदुर के जैसे लोगों के ऊपर अंतरंग शक्ति का प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन दोनों तरह से कार्य करके हम येन केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति में आए, बस सब ये करके। इसीलिए हम लोगों को अच्छी तरह कृष्ण भक्ति करनी है। ये सब बाह्य अवरोध जो है, गर्मी, कभी गर्म लगती है, कभी ठंड लगती है, ये अवरोध को सहन करना है, तांतिदीक्षस्व भारत। नहीं तो हम इसको सॉल्यूशन लाने से दूसरा कुछ प्रॉब्लम आएगा। महात्मा विदुर के पक्ष में सभी थे,
दुर्योधन को छोड़ के। धृतराष्ट्र भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लाचार थे। महात्मा विदुर चाहते तो वो रुक सकते थे, ठीक है भाई चलो छोड़ो अभी ये करने वाला है, लेकिन नहीं, वो चले गए। हमें इसी प्रकार अनासक्त होना है घर से। हमारी जो भी संपत्ति है, धन, पूरे लोगों से अनासक्त होना है। और यदि हम आसक्त है और इसकी वजह से कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए बहिरंगा शक्ति का प्रभाव बहुत काम करे, ऐसा समझना चाहिए। और भगवान हम पर कृपा करके इस प्रकार बहिरंगा शक्ति का प्रभाव से निकालकर हमको शुद्ध कृष्ण भक्ति, मतलब भक्ति करने के लिए ज्यादा मौका दे सकते हैं। तो ये हमें समझना है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के यानी प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है और मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। नहीं, हम सब भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति की पूरी तरह से क्लच में है, उसकी पकड़ में है। हमें मुक्त नहीं समझना चाहिए। और बहिरंगा शक्ति किसके कार्य में? कृष्ण के, भगवान परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के अधीन है। प्रकृति प्रकृति क्रियमाण गुणे कर्माणि सर्वश, मतलब ये है ना कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है और हम बद्ध जीवात्मा प्रकृति के अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। माया यानी जो नहीं है, जहां सुख नहीं है वो हमको सुख लगता है, माया। तो ये हम लोग सुख के लिए कार्य कर रहे हैं और हम सोचते हैं मैं बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं, सुखी हूं। इस प्रकार हम अपने को कर्ता मान के यही जगत में रहना चाहते हैं, इसी जगत में कार्य करते रहते हैं। फिर अंत में मृत्यु आता है और हमारा पूरा हरण करके मृत्यु हमको दूसरा शरीर में ले जाता है। हाँ, ये बहिरंगा शक्ति का कार्य है। हम राह देखते हैं, मृत्यु तक सुखी होने की इच्छा करते हैं, मृत्यु तक। लेकिन हम देखते हैं ना किसी का मृत्यु सुखमय है। हमने कोई देखा कि वो हंसता हुआ मृत्यु, हा मेरा भी मृत्यु होने वाला है, ऐसा एक मूर्ख बोल सकता है ऐसा, या एक शुद्ध भक्त बोल सकता है। बाकी हम लोग तो ऐसी आशा में है मेरा मृत्यु होने वाला नहीं, और जब मृत्यु सामने आ जाता है तो हम रोते हैं। नहीं, हमको रोना नहीं है, हमको हंसते हुए मृत्यु का स्वागत करना है। वो कैसे हो सकता है? ध्रुव महाराज ने किया था ऐसा। जब ध्रुव महाराज तप कर रहे थे, उन्होंने देखा मृत्यु आ रहे है, तो मृत्यु को प्रणाम करके उसके सर पर पैर रख के वो वैकुंठ विमान में चले गए। ध्रुव महाराज, भागवतम में वर्णन है, साक्षात मृत्यु आया था उनको लेने, उनके ऊपर पैर रख के चले गए। इसको बोलते हैं हंसते हुए। कौन मृत्यु में कौन रोएगा? अरे मृत्यु के समय कौन हंसेगा? कोई नहीं हंस सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी समस्या ऐसे गिरे हुए हम मृत्यु के समय। हमारा मृत्यु निश्चित है? नहीं। भाग्यशाली लोगों का मतलब मृत्यु की डेट निश्चित है? नहीं। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु की डेट निश्चित नहीं है। बहुत भाग्यशाली होते हैं उसकी मृत्यु की डेट निश्चित होती है। लेकिन वो समझ तो, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो डेट निश्चित है, मृत्यु की डेट निश्चित है कि भाई 6 महीने ज्यादा से ज्यादा। हाँ? तो क्या करता है वो? यदि उसने जीवन भर भक्ति की है तो वो डेट से वो खुश होगा। जैसे परीक्षित महाराज, डेट मिल गई 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने तैयारी की और मृत्यु से भयभीत नहीं होकर हंसी से उन्होंने मृत्यु को स्वीकारा। मृत्यु के समय वो बहुत मुक्त थे, मुक्तात्मा हो गए थे।
ये तक्षक नाग दंसने से पहले ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। इसको बोलते हैं कि मृत्यु, हंसते हुए मृत्यु का ये प्राप्त किया। हमें ऐसे प्राप्त करना है मृत्यु को, नहीं तो हम लोग भी इस प्रकार ये सामान्य बद्ध जीवात्मा रोते रोते मरते, अरे मेरा सब चला गया, ऐसे मरते हमको भी मरना नहीं पड़े, ये ध्यान रखना है। सब भक्तों को तैयारी करनी पड़ेगी इस प्रकार से। जिसे महात्मा विदुर ने तैयारी की, यस मौका मिल गया, चलो यहाँ से निकलो। उन्हें कोई खेद नहीं था। अभी हम समझ सकते हैं ना, उन्हें कोई खेद नहीं था। यहाँ लिखा है ना कि व्यथोयात, गतव्यथोयात, गतव्यता मतलब दुखी हुए बिना, उत्तेजित हुए बिना, उन्होंने खेद बिना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा हुआ। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था। महात्मा विदुर सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। He was ready. Yes. जब अब दुर्योधन की कृपा से देखिए, दुर्योधन सब हमको दिखता है, दुर्योधन तो बहुत खराब है, उन्होंने महात्मा विदुर के इतने कटु वचन बोले, लेकिन प्रभुपाद कहते कि दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी वो खुश हुए। दुख खुशी का अवसर किसके लिए बनता है? शुद्ध भक्तों के लिए। बाकी सभी के लिए दुख, ओ लेमेंटेशन, दुख 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 दुख। हमारी जीवन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन ऐसा ही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दुख ही दुख, दुख ही दुख। हम सोचते हैं भक्त दुखी हमसे ज्यादा, नहीं, हम भी दुखी, इतने ही दुखी है, क्योंकि हम मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम भी दुखी है। भक्तों को समझना चाहिए हम विकट परिस्थिति में है, इसीलिए हम लोगों को मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, प्रचार की तैयारी करनी चाहिए। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास समय कम हो जाता है भक्ति करने के लिए। शुरुआत में ऐसा लगता है हाँ मैं 24 घंटा भक्ति करूंगा, सब छोड़ के भक्ति करूंगा। शुरुआत में जब भक्त आते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि हम अभी बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर धीरे 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 माया की बहिरंग शक्ति से लगता है नहीं नहीं नहीं, बहुत समय दे रहा हूं मैं भक्ति में, थोड़ा समय कम करूं। नहीं, बढ़ाना है समय। हम देखते हैं कि पहले लोग बुक डिसीजन के लिए बहुत भक्त आते थे, अभी धीरे धीरे रविवार को कम हो रहा है। ये माया का प्रभाव है। नहीं, हमको सेवा में हमेशा तैयार रहना है, यही विदुर का भाव है। देखिए विदुर महल में रह सकते थे यदि वहां कृष्ण की सेवा कर सकते थे तो, लेकिन वहां यही सब चल रहा था, पॉलिटिक्स, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हम हमारे घर के वातावरण को ऐसा बनाए, हम सेंटर को ऐसा बनाए कि यहां कितना भी दुख क्यों ना मिले, हमें यहां कम से कम सेवा का तो मौका मिलता है। आपको कोई कटु वचन बोलेंगे सेंटर पे या घर में, ठीक है, कड़वे वचन बोलेंगे, कभी अपमान करेंगे, लेकिन यहां तो सेवा तो है ना, बहुत सारी सेवा, तो सेवा करो। विदुर महात्मा की तरह वो सेवा के लिए गए, हम लोग सेवा छोड़ के जाते हैं, वो सेवा के लिए गए और हम सेवा छोड़ के जाते, यही डिफरेंस है। हमें सेवा नहीं छोड़नी है, कितना भी कोई बोले भाई ये भगवान का है जगह, सेंटर किसका है? भगवान का है, ये राधेश प्रभु का थोड़ी है या कोई पर्सनल किसी का थोड़ी है, ये भगवान का है। वो कोई भी क्यों ना बोले, हम अपनी सेवा क्यों छोड़े? सेवा मत छोड़ो, ये हमारा है, हमारे कृष्ण का है, और कृष्ण ने हमको मौका दिया है सेवा करने का, तो हृदय से सेवा करो। कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना है, हृदय से सेवा करो और आगे बढ़ते रहो।
तभी हम मृत्यु के सर पर पैर रख पाएंगे। यदि थोड़ा सा तकलीफ हुआ, चलो सेवा छोड़ दो, नहीं। हमारे घर में कभी तकलीफ आती है तो हम बोलते चलो अभी इधर से खाना पीना छोड़ दो, घर छोड़ दो, नहीं, वो तो रहेंगे, घर में रहेंगे, 2 दिन के बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम चला गया। इसी प्रकार सेंटर में कोई भी सेवा, कोई भी तकलीफ आती है तो हमें ये सोचना चाहिए तकलीफ कितना 2 दिन रहेगी, 2-3 दिन रहेगी, फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन संभालना पड़ेगा हमको। कभी मैं देखता हूं, कभी कभी एक साथ बहुत सारी समस्या होती है। एक ही समस्या जब आती है ना तो चारों ओर से आती है। आपको भी अनुभव होगा, चारों ओर से होती है। ऐसी समस्या हम टैकल नहीं कर सकते, ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा वेट करो, राह देखो, जैसी समस्या आई वैसी चली जाएगी। आप करो या ना करो कुछ, लेकिन हमें भक्ति में रहना है। आप सबको अनुभव होगा कि दुख आया, ऐसा दुख टेरिबल, सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद लगे ठीक है गया। आप स्मरण करो, आपके जीवन में जो भी दुख आया उसका स्मरण करो। अब अभी आपको लगेगा अरे यार अच्छा हुआ मैं, ये दुख तो आया और चला गया। बड़े बड़े दुख आते हैं चले जाते हैं। मेरे पिताजी, मैं 12-13 साल का था, मृत्यु प्राप्त हुई। कोई आधार नहीं था, मम्मी थी और कोई बड़ा भाई एक था, लेकिन कोई कमाने वाला नहीं था। आज तक जीवित हूं ना, कितनी बड़ी समस्या। एक तो पिता छोटी उम्र में पिता का सुख नहीं मिलना, वो तो एक समस्या है, लेकिन परिवार का पालन पोषण दूसरी समस्या। मैं छोटा बच्चा, अभी ऐसा लगता है कोई साधारण लगता है, ठीक है वो माया के कार्यों के सरोपरि है, ऐसा अभी समझ सकते हैं। उस टाइम तो ओहो अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसा ही लगता है ना। ऐसे ही आपके जीवन में देखो, अभी हमारे एक भक्त का ऐसा ही है, सेम सिचुएशन, बहुत घर छोड़ना पड़ा, क्या करेंगे, ठीक है टिके रहो भक्ति में, आगे बढ़ते रहो, सेवा बढ़ाओ, दुख में सेवा बढ़ाओ कि दुख का स्मरण ही नहीं रहे। माला ज्यादा करो, भक्तों का संग ज्यादा करो, प्रचार ज्यादा करो, इतनी सेवा बढ़ा दो। 2 साल के बाद देखना, 1 साल के बाद देखना, ओ उस टाइम मेरे कितना बड़ा भयंकर दुख आया था, लेकिन आज मैं सेटल हूं, अभी वो दुख नहीं है। आप देख लो, मेरे साथ ऐसे बहुत घटना बनी हुई। लाखों रुपया लोग खा गए, कोई पैसा का कोई स्रोत नहीं था, क्या कर, समय जाने दिया, सब अपने आप सेटल होता है। हम मर तो नहीं जाएंगे, और ऐसे तो है ही नहीं कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, क्योंकि ये दुखालय में शाश्वत तो है, तो समस्या तो आएगी। लेकिन हम सबको धैर्य बनना है। धीरज तत्र न मुह्यति देहिनोस्मिन् यथा देह, जैसे शरीर का परिवर्तन होता है, धीरज तत्र न मुह्यति। 2 बात है, एक तो हमको धीर बनना है, जो कभी मोहित नहीं होता है। धीर मतलब सहन करना है, शांति से कितना भी हो सहन करना, ये धीरज तत्र न मुह्यति। और दूसरा है तान्तितिक्षस्व भारत, एक धीर बनना है, सहन करना है, इसको सहन करना सीखो, बस। ये बड़ी शिक्षा महात्मा विदुर दे रहे, धीर बनो और सहनशील बनो, क्योंकि भगवान के आगमा पाइनो, आएगा और चला जाएगा, आगम पाइनो नित्याम, ये जैसा है वैसे चला जाएगा। ये गर्मी ज्यादा रहेगी, 4 दिन रहेगी, आप लिख लो 4 दिन। आज कौन सा वार है, सोमवार है, मंगल बुध गुरु, बस 4 दिन रहेगी, और या तो और 10 दिन रहेगी, लेकिन ये चली जाएगी। फिर ठंड लगेगी, बारिश होगा अभी, फिर शांति हो जाएगी। अब ये 4 दिन के लिए हम एसी लेके आ जाते हैं, देखो है ना। अब ये एसी 365 दिन रखना पड़ेगा, लाइट बिल बढ़ जाएगा 2000। इससे अच्छा है कि 4 दिन सहन कर ले, 2000 यानी 24,000 बढ़ जाता है। उससे अच्छा 24,000 भगवान की सेवा में लगाओ ना, 1 साल का। और परिस्थिति ऐसी होगी कि हमको ठंड में भी एसी चालू करना पड़ेगा,
ये 2 दिन अगर यदि सहन नहीं किया तो ठंड में भी एसी चालू करना पड़ेगा। मैं सालों से बोल रहा हूं, आज से नहीं बोल रहा ये चीज, सालों से बोल रहा हूं। और ये महात्मा विदुर देखिए, जगन्नाथपुरी में आप जाओ, भगवान जगन्नाथ कितनी गर्मी में है मंदिर में। हम अभी ये गर्मी में तो हम रह सकेंगे, पूरा पसीने से हमारा, ठंड में हम गए थे तो भी हमारा पूरा ये गीला हो जाता है, इतना मतलब गर्मी। उधर ह्यूमिडिटी ज्यादा पर गर्मी लगती है। जगन्नाथ भगवान है कि नहीं बिना एसी को? तो हम कौन है? रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लेके आ जाते हैं ये एक और समस्या लेके आ जाते हैं। हम समस्या को सॉल्व करने की जगह और समस्या लेके आ जाते हैं। इस बड़ी समस्या है एसी को, इसको रिपेयर करवाना, इसको मेंटेन करवाना, पावर बिल देना, सब बड़ी समस्या है। लेकिन हम वो नहीं देखते हैं, इसके पीछे कितनी समस्या आएगी वो नहीं देखते हैं। भगवान ने तो हमको एक समस्या दी, लेकिन हम इसके पीछे हजारों समस्या लेके आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हाँ, हमको ये कार्य माया के कार्य है उससे सहन करना है, या तो जबरदस्ती से या प्रेम से, दोनों से। भक्त अच्छा है हम प्रेम से सहन करें, ठीक है भगवान आप मुझे ये सहन करवाना चाहते कोई बात नहीं, मुझे आपकी सेवा से वंचित मत रखना बस। हमारे भक्तों का एक ही समस्या है। कल मैं राधाचंद्र प्रभु के साथ यही बात कर रहा था, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यहाँ आए थे। मैंने बोला प्रभु हमारी एक ही समस्या है, हम जप अच्छी तरह नहीं कर सकते, बाकी कोई समस्या नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर मिले, मतलब बहुत अंतिम, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था हरिदास ठाकुर का, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा क्या समस्या हरिदास आपकी? बोले मेरे से जप अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं, मेरा एक ही समस्या है, बीमारी है, मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए हमें ये लाना है, जब शारीरिक वजह से हो रहा है लेकिन जप अच्छा नहीं हो रहा है, बस यही हमारी समस्या है। हाँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरे पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या हमारी नहीं है, जप नहीं हो रहा है। अच्छा ये समस्या, मैं जब कर रहा हूं तो यही सोचता हूं, एक बात मन में चलती है, फिर इसको निकाल देते दूसरी बात तुरंत आ जाती है है ना, चलती रहती चलती रहती चलती रहती है समस्या। ये मन बहुत दुष्ट हमको परेशान करता है, ये मन ही बोलता है, मन, ये मन ऐसी लाता है हमारे घर में, हम नहीं लाते हैं। मन बोलते हैं यार ये गर्मी है तो तुम्हारा पगार अच्छा है, तुम्हारा हर महीने 10,000 रुपये तुम बचाते हो, 2,000 ज्यादा दे, लाओ एसी, एसी लाओ, एसी। थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, सिक्का मार दिया, एसी घर में आ जाना चाहिए। हम नहीं चाहते, घर वाले चाहते हैं, लाओ सिक्का मन का, नहीं, ये मन हमको घुमाएगा। मन ही हमको, जप करने से और कोई परेशान, हमारा सर दर्द ये सब कोई परेशान नहीं करता हमको, शारीरिक कोई भी पीड़ा हमको, ये मन दुष्ट मन हमको परेशान करे। एक बात मन में घुस गई, एक माला तक चलेगी, उसको निकालो तुरंत दूसरी, मन खाली नहीं रहता, भूत है ये, वो जीन है, बिल्कुल खाली नहीं रखेगा। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये समस्या को, ये जो बाकी के हमारे जन्म 23 घंटे है ना, अरे सॉरी 20 घंटे है, वो 20 घंटे में मन किस प्रकार कल अच्छी तरह माला कर सकेगा उसमें लगाओ। मुश्किल है, कीर्तनीय सदा हरि रहना मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना है हमको, सतत भगवान का नाम लेना है। कोई भी सेवा करे सतत नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं तो विनाश तक ले जाएगा मन हमारा, विनाश करवाएगा। यहाँ लिखा है कि अतः उन्होंने सोचा कि धनुष्य के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर महात्मा के पास धनुष था, वो सोचा मैं रखूंगा, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही था, हमारा सबका विनाश निश्चित है। इसीलिए जो हम ये एसी लाने का सोचते, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हम जो हमारी समस्याओं को अपने आप समाधान करना चाहते हैं ना, वो नहीं होगा। मैं तो इसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम बिना कारण घर में ला रहे हैं,
घर बढ़ा रहे हैं। एक समस्या के सॉल्यूशन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, फिर वही सब समस्या हो जाएगा, है ना। ये सब हमें समझना, अच्छी तरह बुद्धि लगानी है। बुद्धि से मन को रोकना नहीं भाई, नहीं एसी क्यों, रुको 2 दिन रुक जाओ, हाँ गर्मी लगेगी ठीक है रुक जाओ, नहीं मन नहीं मानता है। मन है कि मानता नहीं, क्योंकि दुष्ट है मन, बहुत दुष्ट है। एनीवे ऐसी कथा सुनते 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 हमारा हृदय परिवर्तन होगा। समस्या क्या है मालूम है, एक बार एसी आ गया फिर निकलेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई भी कारण से आ गया ये निकलेगा नहीं, ये समस्या। अभी ये दूसरी तीसरी समस्या, लाइट बिल ये सब तो निकालना है, अभी ये क्या करें। गुरुमान ने भी एक बार गोवा नंदग्राम में प्रवचन में ऐसा ही बोला था, बहुत गर्मी है तो एसी एसी लाओ। तो बोले मृत्यु के समय एसी नहीं होगा तो क्या होगा, हा? हमारी हालत खराब हो जाएगी, गुरुमान ने बताया था। तो इसीलिए सिंपल हमारी जो समस्या आती है उसको सहन करो, तांतिदिक शस्व भारत, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे किसी के पास कार नहीं है तो उसके लिए कार की समस्या, कार लाओ, उसके लिए ज्यादा कमाओ, कार की समस्या है, हाँ? इसीलिए अभी हमारे पास ये सापेक्ष है। आज आपको कार की समस्या है, मुझे विमान की समस्या, मेरे पास विमान नहीं है, मेरे पास कार है ऐसी समस्या आती रहेगी, लेकिन इसको सहन करो और दृढ़ता से सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत से भगवान की भक्ति करो। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, हमें नित्य युक्त होना है भगवान की सेवा में, दृढ़ता से, दृढ़ व्रत से। तांत्रिक शस्व भारत। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाय, शिला प्रभुपाद की जाय, महात्मा विदुर की जाय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। दुर्योधन की भी जय बुलवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से महात्मा विदुर का ये लाभ हुआ।